इस वक्त हम सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर मौजूद हैं। राज्यसभा वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है और अब नताइज का इंतजार हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ खास तौर पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स मौजूद हैं, कई सारे वर्कर्स मौजूद हैं और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। 4 सीटों पे मुकाबला है और 4 में से जो नंबर्स हैं वो 3 सीट्स बताती हुई नजर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में जाएगी, लेकिन एक सीट पे काफी कड़ा मुकाबला है। कई सारे वर्कर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इन राज्यसभा इलेक्शंस को लेके? हम इंशाल्लाह हमारी जो सबसे पहले हम मुबारक देते हैं अपने कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को, कि जो कि हमारे 4 के 4 राज्यसभा मेंबर इंशाल्लाह जीत के आ रहे हैं। हम जश्न के लिए यहाँ आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जम्मू कश्मीर में जो लोगों के लिए मतलब काम करेगी, और यहाँ हमारी जो सबसे बड़ी जमात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और उन्होंने हमेशा लोगों के लिए काम किया है और गरीब आवाम के लिए। मैं एक पहाड़ से आता हूँ जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबंद है, मैं वहाँ से आया हूँ। इनको मुबारकबाद पेश करने के लिए जो हमारे सजाद किशलू साहब है चिनाब वैली से, कि हमें बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ हमारे इलाके में। बगैर जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत आई है तब से हम लोगों ने सिर उठा के हम जी रहे हैं, क्योंकि अब सबसे पहले वहाँ दबाव था, लोगों को बात करने नहीं देते थे, हक की बात करने नहीं देते थे, बेरोजगारी थी। अब हम उमर साहब ने आते ही जो युवा मिशन है लोगों के नौजवानों के लिए एक रोजगार का रास्ता खोला। तो चौथी सीट पे कहते हैं कि काफी कड़ा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो किस तरीके से आप देखते हैं चौथी सीट? इंशाल्लाह चौथी सीट भी हम जीत के आएंगे, विन 4 के 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आ जाएगी। आपने कहा कि आप सजाद किशलू को सपोर्ट करने के लिए यहाँ हैं, आपके इलाके से ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आते हैं और दूसरी तरफ से आप राज्यसभा मेंबर भी जो है सजाद किशलू वहाँ से बनेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस देखने को मिलेगा पावर में। इंशाल्लाह अच्छा बैलेंस बनेगा, क्योंकि किशलू साहब एक सुलझे हुए होम मिनिस्टर है किशलू साहब, और काम करने वाले लोगों की हमदर्दी है उसके दिल में, लोग उसको चाहते हैं। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स हैं। ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जीत हमारी, जीत हमारी। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। उमर साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कई सारे सपोर्टर्स जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट के बाहर 4 सीटों पे मुकाबला है। 4 में से जो अर्थमेटिक है वो ये सजेस्ट करती है कि 3 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में जाएगी, लेकिन चौथी सीट पे कड़ा मुकाबला है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का और उनके वर्कर्स का ऐसा मानना है कि चौथी सीट भी उनके हिस्से में जाती है। एक और सपोर्टर, एक और वर्कर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं क्या कुछ देखते हैं, किस तरीके से इस इलेक्शन को समझते हैं। जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको मुबारकबाद, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद। उसके बाद ये मुल्क हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे। आज फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने पहले भी दिखा दिया था जब असेंबली इलेक्शन हुए, और आज भी हमने दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, वो उन ताकतों के साथ नहीं है जो ताकत के बलबूते पे यहाँ की आवाम को दबाना चाहते हैं। हम आज पूरी उम्मीद भी है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करते हैं कि आज फिर हमने उस अल्लाह ताला ने आज 4 सीटों पे हमें कामयाबी दी। हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का पहले सरों पर ऊंचा रहेगा, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये झंडा ऊंचा रहेगा। शुक्रिया। तो ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं जम्मू कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट के बाहर। आप देख सकते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स सिविल सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हैं और ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फॉर्मली अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पूरी उम्मीद है और उनका कहना है कि 3 नहीं बल्कि 4 की 4 सीट्स हम जीतेंगे। तो अभी तक 3 सीट्स पे ऐसा बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट जीत सकती है, लेकिन चौथी सीट पे भी जैसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हो और उसके साथ साथ जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो दोनों होपफुल हैं।
बताइएगा क्या है अभी पूरी प्रक्रिया? देखिए पोलिंग हो चुकी है, काउंटिंग अभी शुरू हुई है, अभी 1-1.5 घंटे में पिक्चर क्लियर हो रही है। हमारा क्लेम है कि हमने 3 कैंडिडेट उतारे थे, तीनों कैंडिडेट हमारे जीत रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम 4 जीते, आप कह रहे हैं हम 3 जीते। देखिए वो सोच रहे हैं कि सरकार के दबाव में हम वोट ले लेंगे। हमने कॉन्शियस के ऊपर वोट मांगा है, अंतरात्मा से वोट मांगा है, अंतरात्मा से तीनों वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्या कुछ गतिविधि रहेगी? ये जो बीजेपी के आपके कैंडिडेट राज्यसभा जाएंगे, क्या कुछ गतिविधि रहेगी कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर? देखिए जम्मू कश्मीर, विकसित भारत की लय पे नरेंद्र मोदी जी इसमें काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं आधी रात को कश्मीर का नौजवान सड़कों में खड़ा था, 14 से पहले का सीन यदि माइंड में घुमाइए, 19 से पहले का सिनेरियो अपने दिमाग में घुमाइए। घर से निकलते थे, घर वालों को चिंता होती थी कि बच्चा घर आएगा कि नहीं आएगा, आज वो चिंता खत्म हो चुकी है। यही विकसित जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और इनका कहना है कि हमने 3 कैंडिडेट्स अपने फील्ड किए हैं और हम पूरी उम्मीद है कि तीनों सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि वो लोग एमएलए सरकार के दबाव में आके जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट करेंगे, लेकिन हमने कॉन्शियस से वोट मांगा है, हमने अंतरात्मा से वोट मांगा है और हम पूरी उम्मीद है कि हम 4 में से जो हमने 3 कैंडिडेट फील्ड किए हैं, 3 की 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो उसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 4 कैंडिडेट को फील्ड किया है। उसमें चौधरी मोहम्मद रमजान है, सजाद अहमद किचलू है, उसके साथ साथ शमी ओबरॉय है और चौथी सीट पे जहां इससे पहले ऐसी उम्मीद थी कि कांग्रेस को वो सीट दी जाएगी, लेकिन जब कांग्रेस ने वहां से लड़ना मना किया तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने स्टेट स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार को मैदान में उतारा और अब इमरान नबी डार चौथी सीट पे कंटेस्ट कर रहे हैं। एक बार फिर से बता दूं, जो नंबर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि पहली 3 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे की तरफ जाएगी और चौथी सीट पे कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं, उनका दावा है, उनका क्लेम है कि चौथी सीट भी हम जीतेंगे। तमाम तरह इंडिपेंडेंट्स ने हमें सपोर्ट किया है, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने हमें सपोर्ट किया है, तो चौथी सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हिस्से में आएगी। तो यहाँ अभी सिविल सेक्रेटरीट के बाहर है, वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कुछ ही वक्त में काउंटिंग भी मुकम्मल हो जाएगी और रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाएगा। तो अब जो रिजल्ट्स अनाउंस होने से पहले ये सीन आप देख रहे हैं, ये सीन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे सपोर्टर्स सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर मौजूद हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में नारेबाजी कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों से आए हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं उनके सपोर्टर्स, उनके वर्कर्स आए हुए हैं और तमाम तर वर्कर्स का, तमाम तर सपोर्टर्स का यही मानना है, यही कहना है कि ये इलेक्शन भी, चौथी सीट भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतेगा। तो अब कुछ वक्त बाद जब रिजल्ट अनाउंस होंगे तो तब देखना होगा कि क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 की 4 सीट्स जीत पाती है या चौथी सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाती है। तो अभी जो आप मनाजिर देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के बाहर की है। जितने भी एमएलएज हैं मैं आपको बता दूं, वो आज यहाँ मौजूद थे। 86 एमएलएज ने आज सुबह वोट किया है और जो उसके साथ साथ एक एमएलए हैं सजाद गनी लोन, उन्होंने एब्सटेन किया और जो 88 एमएलए है वो महराज मलिक है जो जेल में बंद है, उनका वोट जेल से ही हुआ। तो 2 सीट वेकेंट है फिलहाल के तौर पे, जो बाईपोल होने जा रहा है बडगांव और नगरोटा इलाके में, और उनका इलेक्शन 11 तारीख होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ का जो माहौल है उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी उम्मीद दिखाई दे रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है, सपोर्टर्स का ये मानना है कि 4 की 4 सीट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में जाएगी और 4 की 4 सीट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाएगी। एक बार फिर से बता दूं, राज्यसभा इलेक्शन कई बरस के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और इस बार जम्मू कश्मीर से 4 कैंडिडेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फील्ड किए, 3 कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी ने फील्ड किए। तो ये क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला था और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 41 सीटें पिछले असेंबली इलेक्शन में जीती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीटें हैं। तो 41 वर्सेस 28 है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का एलाई कांग्रेस, उनके पास 6 सीट्स हैं और वो कुल मिलाकर 47
सीटें होती है, लेकिन इस इलेक्शन में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे लार्जर इंटरेस्ट के लिए। कुछ इंडिपेंडेंट से जब बात की, उसमें शेख खुर्शीद है जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के मेंबर हैं, इंजीनियर रशीद के भाई हैं, और एमएलए लंगेट है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में डाला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। उसके साथ साथ जो एमएलए शुपियन है शबीर कुल्ले, उन्होंने कहा कि इस वक्त ये भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सेक्युलर जमातें हैं और हम सेक्युलर जमात को सपोर्ट करेंगे, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेंगे। उसके साथ साथ जो इंदरवाल से एमएलए आते हैं प्यारे लाल, वो उनका भी यही मानना है, यही कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो इंडिपेंडेंस का रुख, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने नंबर्स और उसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस का सपोर्ट, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बेहतर पोजीशन में सामने आती है। तो ये आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सपोर्टर्स हैं वो कितने पूरी उम्मीद है, कितने खुश है, जोशो खरोश से भरे हुए हैं। और तमाम सपोर्टर्स का यही कहना है कि इस बार फिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 की 4 सीटें जीतेगी। जिस तरीके से लोगों ने बारी मैंडेट दे के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को असेंबली इलेक्शंस में जिताया, उनकी सरकार बनी, और उसी तरीके से राज्यसभा में भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही परचम ऊंचा रहेगा और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये इलेक्शन भी जीतेगी। लेकिन अब वोटिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, तमाम तरफ जो वोटर्स हैं, जो एमएलएज हैं, उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। उसके साथ साथ अब काउंटिंग का प्रोसेस जारी और सारी है, लेकिन कुछ वक्त बाद ही काउंटिंग का प्रोसेस भी मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद एक क्लियर कट पिक्चर सामने आएगी कि क्या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 की 4 सीट जीतता है या सिर्फ 3 सीट्स लेता है और चौथी सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाती है। कुछ वक्त बाद जो रिजल्ट सामने आएगा वो अपडेट भी हम आप तक टाइमली पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।